इम्यूनिटी को अगर एक साधारण भाषा में बताऊं तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति, या आप कह सकते हो कि घर का डॉक्टर या चौकीदार। ठीक है, तो चौकीदार आपका जितना मजबूत होगा उतना ही चोर घर में नहीं घुस पाएगा। चोर मतलब बीमारी। अब ये इम्यूनिटी को आपको कैसे इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि बीमारियां क्या हैं। बीमारियों के बारे में जो है इतना पूरी हर घर में आपको शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बीमार ना हो, नहीं तो घर घर में लोग बीमार हैं। आज लोगों को पथरी की समस्या बहुत हो रही है और कब्ज तो आम समस्या है। हर दूसरे व्यक्ति को इंडिया के अंदर कब्ज है। खून की कमी, भारत में हर दूसरी महिला खून की कमी से जूझ रही है ना। तो इन सब का कारण क्या है, थोड़ा सा उस पर एक मैं जो है बताऊंगा। इसके अलावा उनसे हम कैसे बच सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो बीमारी मुख्यतः दो प्रकार से आ सकती हैं। एक तो इन्फेक्टेड डिजीज़ हैं जो किसी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस से होती हैं, है ना। वायरस जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इसके अलावा और बहुत सारे वायरस होते हैं, है ना। और दूसरी जो बीमारी हैं वो जो है दिनचर्या से जुड़ी हुई बीमारी, लाइफ स्टाइल डिजीज़, है ना। तो अगर हमारी लाइफ स्टाइल ठीक हो जाए, माने हमें कब सुबह उठना है, कब भोजन लेना है, कब स्नान करना है ना, और कब सोना है, अगर ये हम सुधार लें, जो बिगड़ा हुआ है हमारी पूरी दिनचर्या कि खाने का ही नहीं पता, आज 10 बजे खा लिया, कल को 12 बजे खा लिया, परसों का पता ही नहीं है। और भोजन जो है सबसे बड़ी औषधि है। ये शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है और भोजन सबसे बड़ी औषधि है। तो भोजन हमारा कैसा हो, भोजन की भी 3 कैटेगरी हैं। एक तो आपका हो गया एनिमल बेस्ड फूड जो पशु से प्राप्त होता है। दूसरा आपका भोजन हो गया प्रोसेस्ड फूड जो हम फास्ट फूड, जिसको हम कचरा भोजन कहते हैं, वो। और तीसरा आपका हो गया प्लांट बेस्ड फूड जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अब जो एनिमल बेस्ड फूड है जिसमें नॉन वेज आता है, यानी मांस मीट जो आता है वो, और दूध या दूध से बने हुए उत्पाद। तो दूध की जहाँ तक बात आती है, दूध भी अपनी माता का ही उत्तम है। मनुष्य है, मनुष्य के लिए उसकी माता का दूध अधिक उत्तम है। गाय है तो गाय के बछड़े के लिए गाय का दूध अधिक उत्तम है। भैंस के जो बच्चा है उसके लिए भैंस का दूध अधिक उत्तम है ना। लेकिन गाय अगर भारतीय मूल की गाय है, जो देसी गाय हमारे यहाँ पहले पाली जाती थी, अब तो लोग नहीं पालते हैं, उसका दूध मनुष्य के लिए उत्तम बताया गया है। लेकिन आज जो दूध में मिलावट है, और पीछे आपने सोशल मीडिया पे एक खबर भी पढ़ी होगी, WHO ने गाइडलाइन जारी करी थी कुछ कि सन 2025 तक भारत में 87% लोग कैंसर के ग्रस्त होंगे, कैंसर की चपेट में जाएंगे। कारण उसका दूध की मिलावट, क्योंकि दूध के अंदर जो है मेलामाइन एक केमिकल आता, यूरिया और पता नहीं क्या क्या तरह तरह के केमिकल लोग यूज़ कर रहे हैं, और मिलावट का दूध। उसमें एक आंकड़ा भी दिया था कि हमारे देश में एक दिन में 64 करोड़ लीटर दूध की खपत है हिंदुस्तान के अंदर, और उत्पादन है 14 करोड़ लीटर। तो 64 में से आप 14 घटाओ तो 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आता है? सब मिलावट से आता है। आज आप किसी हलवाई से बोलो कि मुझे जो है 2 कुंटल दूध चाहिए, बोले हो जाएगा। बोले 20 किलो पनीर चाहिए, बोले हो जाएगा, है ना। तो मिलावट का हम खा रहे हैं, इसलिए जो है बीमार है। तो एनिमल बेस्ड फूड भी आप कम से कम लें। और अगर जब दूध की बात आती है तो कुछ लोग इतनी भ्रांति है कि दूध से ही, जैसे दूध में ही सब कुछ है, कि दूध में ही प्रोटीन है, दूध में ही कैल्शियम है। मैं मानता हूँ कि दूध बहुत उत्तम आहार है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। फ्रूट्स हैं और रो वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जियां हैं, ये सब भी हमें खाना चाहिए। क्षारीय भोजन है जिसे मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा आता प्रोसेस्ड फूड, यानी कि कचरा भोजन, जो फास्ट फूड हम चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, और जो भी खाते हैं, खा खा के जो है शरीर को अम्लीय बना लिया है, एसिडिक। रसगुल्ला, बर्फ़ी, है ना, ये जीभ का स्वाद है। केवल जीभ के गुलाम रहोगे तो पेट पकड़े रहोगे जीवन भर, और पेट की सुनोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। ठीक है। तीसरा भोजन आता है प्लांट बेस्ड फूड, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन। तो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन क्या है जी? वो है प्राकृतिक भोजन।
क्षारीय भोजन जो ईश्वर ने हमें दिया है। अब मैं जैसे अक्सर लोगों से सवाल पूछता है कि आप एक पेड़ पर पका हुआ डाल का ताज़ा आम खाना पसंद करोगे या मैंगो फ्रूटी पीना पसंद करोगे? तो लोगों का जवाब आता है जी हम जो है ताज़ा आम खाना पसंद करेंगे। अब फ्रूटी में क्या होता है, आम पकने में भी 1 महीना बाकी है। आम तोड़ लिया, कैल्शियम कार्बोनेट से आम पका लिया, फिर उसका जो रस निकाल के एक बोतल में डाल दिया, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल दिए, रंग डाल दिए, सैकरीन डाल दी जो चीनी से भी 1000 गुना मीठी है ना, और कैटरीना कैफ से जो उसका ऐड करा दिया करोड़ों रुपए देकर। बोले हर मौसम आम खाओगे तो बीमार तो होगी। जिस मौसम में जो चीज़ खाई जाती है उसी मौसम में खाओ। क्यों जी? अगर आज आप पालक का साग खाओगे तो परेशान हो जाओगे, पालक जाड़ों में खाने की चीज़ है ना। तो ये तो हो गई भोजन की बात। अगर हम ऋतु, देखो आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन कैसा हो, हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक, यानी ऋतु के अनुसार हो। मितभुक यानी एकदम ये नहीं कि गले तक अटके खा लिया, है ना। तो जितना है ज़रूरत के हिसाब से उतना ही खाना चाहिए, मतलब जितना हम कैलोरी ले रहे हैं उतनी यूज़ भी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ढोलक बनती चली जाएगी। ठीक है। और हित के अनुसार कि क्या भोजन हमारे लिए हितकारी है। अगर आप रात में दही मट्ठा खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, शरीर में दर्द बढ़ेंगे, जहर है रात में दही मट्ठा, लिखा है सीधा। तो अज्ञान ही कहीं ना कहीं दुखों का कारण है। अगर हमारे पास पूरा ज्ञान है तो हम बीमारी ना पड़े शायद। ये तो हो गई बीमारी की बात। इसके अलावा बहुत सारी हमारी आदतें हैं। कुछ लोग जैसे धूम्रपान करते हैं, है ना, और धूम्रपान करने वाले के पास यदि आप बैठ जाओ तो आपको डबल नुकसान है। वो बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। उसके अंदर धुआं जाता है, उसके अंदर की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल के वापस आती है, तो आपके अंदर ज़्यादा जहर जाता है। ठीक है। एल्कोहल लेते हैं कुछ लोग। अभी देखा था एक नैनीताल की वीडियो आई थी, एक दिन के लिए शराब की दुकानें खोली तो ओला पड़ रहा है, छतरी लगा के दारू लेने के लिए खड़े हुए हैं, है कि नहीं। और उनसे कुछ कह दो कि ये हमारी 10 रुपये की चाय पी लो, बोले पैसे ही ना है ना। 150-200 रुपये की चाय वो दारू पीने के लिए पैसे हैं, है ना। ये चीज़ कुछ हमारा जो दिनचर्या है कि हम सूरज निकलने के बाद उठते हैं, वो सबसे खतरनाक है ना। जिस व्यक्ति को सूरज उठा रहा है तो उसका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो व्यक्ति सूरज से पहले उठ कर सूरज को उठा रहा है वो जीवन में हमेशा उन्नति करेगा, है ना। उठने का जो सबसे उत्तम समय है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, रात्रि का अंतिम प्रहर, जिसको भारतीय कालक्रम में बताया कि लगभग 4 से 4:30 के बीच का समय। उस समय यदि आप उठ के उषा पान करो, उषा पान बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सुबह जो हम गुनगुना पानी पीते हैं बिना कुल्ला करे, जो मुंह के अंदर की लार है वो एक एक घूंट करके आप पानी पीते जाओ। और पानी पीना कैसा है, जैसे आप दूध निकालने के लिए बैठते हो ऐसे बैठ जाओ, एक एक घूंट करके पानी पियो, जितना पी सकते हो। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, उतना पानी आप पियो। थोड़ी देर में आपको जो है पेट खुल कर साफ हो जाएगा। और मुंह की जो लार है वो है क्षार, और पेट में 24 घंटे बनते हैं अम्ल। जब अम्ल की क्षार से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल, तो पेट हमेशा पानी के जैसा एकदम मुलायम। तो सुबह का पानी बहुत उत्तम है। तो दिनचर्या अपनी अच्छी कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम बीमार हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा भोजन आता है तो वो खेत से आता है, और खेत में आज जहर डाला जा रहा है, कोटेला, कोरोजन, पता नहीं तरह तरह की कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे हो रहा है। आज कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसको हम कर्क रोग कहते हैं कि दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ गति से, द्रुत गति से बढ़ती जा रही है। घर घर में आज कैंसर का मरीज़ बनते जा रहा है ना। और पंजाब ने आधुनिकता के नाम पे और अपने लालच के लिए खेतों में इतना जहर डाला कि आज पंजाब में घर घर में कैंसर है। पंजाब के जो है शायद भटिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर चैरिटेबल हॉस्पिटल है कैंसर का, वहाँ के लिए। उस ट्रेन का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन उस ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें टोटल कैंसर का मरीज ही ट्रैवल करता है। ये आप जान लीजिए। तो हमारे शरीर में कैंसर बनने का कारण क्या है कि हम कैंसर जनक भोजन खा रहे हैं। आज हमारे घरों में मैं देखता हूँ एल्युमिनियम के बर्तन बहुत यूज़ होते हैं, और राजीव दीक्षित जी ने इतना बोला है कि एल्युमिनियम में मत खाओ, 48 रोग होंगे। हम गर्म चीज़ें प्लास्टिक के बर्तन में यूज़ कर रहे हैं, थर्मोकोल के बर्तन में हम चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कितना जहरीला है
रिफाइंड चीज़ें हम खा रहे हैं, रिफाइंड नमक खाते हैं, समुद्री नमक, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। प्राकृतिक नमक खाओ जो व्रत में खाते हो, सेंधा नमक, है ना। रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, शुद्ध सरसों का तेल नहीं खाएंगे। रिफाइंड आटा खा रहे हैं, मैदा, मोटा पिसा हुआ आटा खाओ। और इसके अलावा रिफाइंड शुगर हम खा रहे हैं, चीनी, वो जहर है, 23 केमिकल चीनी बनाने में लग रहे हैं। तो जब हम इतना जहर खाएंगे तो और फिर हम उम्मीद करें कि हम फिट रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर हम ये सब चीज़ें सुधार लें तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में चला गया है कि उसका ठीक होना मुश्किल है, या जो है ऑन बेड है ना, चला फिरा नहीं जाता है, तो इस प्रकृति ने कुछ ऐसे बहुमूल्य उपहार हमें